पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अब गाड़ियों पर जाति लिखने पर चालान करने की कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यातायात विभाग के द्वारा ऐसे ही वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसका विरोध करते हुए पंडित सत्येंद्र शर्मा, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने, उन्होंने ऐतराज जताया है। ऐतराज जताते हुए पंडित सत्येंद्र शर्मा ने कहा है कि सरकार के द्वारा ये आम नागरिक की आजादी को छीना जा रहा है। भाई ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का आदेश है ऐसा। जो परिवहन विभाग के आदेश हैं वो ये कि अपनी नंबर प्लेट पे कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए, और वहाँ यदि कोई लिखता है तो वो गलत है। ये तो एक व्यक्ति ने चिट्ठी मोदी जी को लिखी और मोदी जी ने योगी जी को चिट्ठी भेज दी और उन्होंने वो फरमानी लागू कर दिया कि हाथों हाथ सारी चीज़ें बंद कर दो। कोई भी कार पे कुछ लिखा है, क्यों नहीं लिखेगा? क्या इसमें समाज के लोग गलत कर रहे हैं? मान लो कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई जाट है, या फिर यादव है, या किसी भी संप्रदाय से या जाति से है, और वो यदि उसका नाम लिखता है तो मैं समझता हूँ ये कतई भी गलत नहीं है। जो व्यक्ति कोई गलत थोड़ा ही लिख रहा है। गलत तो जब है कि एक व्यक्ति क्षत्रिय है और वो लिख रहा है दूसरी जाति, तो गलत है। लेकिन ऐसा लिखना तो ये अच्छी बात है। कोई चीज़ बता रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि मैं ये हूँ, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मानसिकता दर्शाता है, मैं समझता हूँ ये भाजपा की मानसिकता सी बन गई है, क्योंकि इन्हें एक डिक्टेटर टाइप की लाइफ पसंद है, मैं समझता हूँ। पीछे भी इन्होंने योगी जी ने और मोदी जी ने मिलकर, मतलब यानी भाजपा सरकार ने मिलकर ऐसा किया था कि मंत्रियों की लाल बत्ती हटा दी थी। जितने भी इन्हीं के मंत्री थे, पहला नहीं हुआ ऐसा कभी भी। मंत्रियों की बत्ती हटाने का क्या औचित्य था? भाई एक जो मंत्री बना है वो मंत्री तो मंत्री की तरह रहना चाहिए ना। वो मंत्री के जिसे बताना पड़ेगी मैं मंत्री हूँ, तो उनकी सबकी की वीआईपी कल्चर खत्म कर रहे हैं। तो यदि मंत्रियों की भी करी तो अपनी भी करो। वो नहीं करी गई। मेरे संज्ञान में आया था जब योगी जी यहाँ आए तो एक मंत्री जी को अपना इंट्रोडक्शन ही देनी, गुहारें करनी पड़ी थी मंच तक पहुँचने के लिए, और हमारे यहाँ के कद्दावर मंत्री, वो कैबिनेट स्तर के। खैर, तो ये एक मानसिकता को दर्शाता है कि भाई किसी को भी उठने नहीं देना है ऊपर। पावरफुल सिर्फ हम ही रहें, बस हमारा ही गुणगान करें। ये इंगित करता है इस बात को, जो कि कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि इसके पीछे जो मानसिकता है वो आरएसएस की है। क्योंकि आरएसएस की शुरू से ही कल्चर रही है कि जो कुछ करें हम करें अच्छा काम, कोई अच्छा भी करे तो उसे बुरा बना दो। जिसका साक्षात उदाहरण मैं दे सकता हूँ, जब हमारे देश के सबसे लोकप्रिय, हमारे देश के नहीं, सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो ख्याति प्राप्त हुई अपने हमारे महात्मा गांधी जी, बापू जी, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने ऐसा काम करा जो पीढ़ियाँ नहीं भूलेगी देश की, उनकी भी मैं समझता हूँ हत्या इसी संदर्भ में हुई थी। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन नाथूराम गोडसे ने, जो कि आरएसएस के बहुत बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने उनकी हत्या की थी। ये आरएसएस की मानसिकता दर्शाता है, किसी को उठने ही मत दो, किसी को चलने ही मत दो। खुद तो आरएसएस के जितने आप देखते होंगे, जितने भी कार्यक्रम आरएसएस के होते हैं, उसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं और वो लाठी को कंधे पे इस ढंग से रखते हैं और एक साथ मार्च करते हैं। ये कहाँ तक न्याय संगत है? अगर कोई और आरएसएस के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी संप्रदाय का इस तरह से निकल जाए तो तुरंत चालान नहीं, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विचित्र टाइप की नीति है जो कि बंद होनी चाहिए। और आरएसएस क्योंकि भाजपा को प्रभावित करती है, भाजपा को चलाती है, तो ये जैसा वो कह देते हैं वैसे ही चलते हैं। अरे भाई, ये तो कोई अपना नाम लिख रहा है। पान वाला भी अगर पान की दुकान खोलता है तो लिखता है श्याम पान भंडार, बहुत गर्व के साथ, तो ये तो अच्छी बात है। वो अगर नाम ना लिखे तो गलत बात है। कोई अपनी पहचान बता रहा है, इससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती। पहचान ना बताना उसे संदिग्ध बनाता है। तो इन्हें अगर कोई व्यक्ति पहचान बता रहा है तो उसमें क्या गुंडाई झलक रही है, मेरी समझ से बाहर है। मान लो फर्ज करो मेरी ही गाड़ी पे लिखा, जब मुझे समाज ने एक जिम्मेदारी दी है प्रदेश अध्यक्ष की, तभी तो लिखा मैंने। या कोई भी लिखता है अपनी जाति का नाम, तो कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। मान लो क्षत्रिय लिखा है, जाट लिखा है, ब्राह्मण लिखा है, गुजर लिखा है, या कुछ भी लिखा है गाड़ी पे, तो मैं नहीं समझता कि इससे कहीं जरा सी भी खुशबू गुंडई की आ रही है।
और यंगस्टर्स ही मोस्टली लिखते हैं, तो यंगस्टर्स को तो इतनी आज़ादी होनी चाहिए हमारे देश के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में हमारी आज़ादी पे बहुत बड़ा प्रहार है, उसे रोकने की नाकाम कोशिश है। इससे लोग रुकेंगे थोड़ा ही, इससे और अंदर अंदर आक्रोश पैदा होगा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जातिवाद को रोक दें, जाति की चीज़ों को रोक दें? हर जगह, हर एक गाँव तक में पता है कौन है, कौन सी प्रजाति का है, कौन सी जाति का है, उसी से पहचान होती है हमारी। हम कौन है, हमारी पहचान क्या है? किसी भी व्यक्ति की पहचान वो है, वो कौन सी जाति का है, कौन से परिवार से है, कौन से धर्म से है और कौन से देश से है, उसके बाद आता है नंबर देश का। तो आप समझिए उस पर इसका ये शुरुआत है। कल को हो सकता है ये भी कह दें ये कि आप अंकित जी अपने नाम के आगे से अपनी जाति का नाम हटा लो, ये तो आपकी पहचान है, हमारी पहचान है। मान लो मैं सतेंद्र शर्मा लिखता हूँ तो ये मेरी पहचान है, आप अपना नाम लिखते हैं तो आपकी पहचान है, आप ठाकुर लिखते हैं तो इसमें अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये मैं निवेदन करता हूँ कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे और इस प्रकार के ऐसे कानून ना बनाएं जो समाज में एक विघटन की स्थिति पैदा करें। ये तो लड़ाने वाली नीति हो गई और कि भाई समाज में ऐसा कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा भाई ये नहीं लिखना तुम्हें, वो नहीं लिखना तुम्हें, ये क्या बात है भाई? अरे स्वतंत्र बनाओ, बच्चों को आगे बढ़ाओ, उनसे कहो और गर्व के साथ कहने चाहिए वो जो भी है। वो एक व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो राजा ही क्या जिसे बताना पड़े कि वो राजा है, वो ब्राह्मण ही क्या है जिसे बताना पड़े कि वो ब्राह्मण है। दूर से दिखना चाहिए, नेता दूर से दिखना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए अपनी। उसे छुपाना पहचान को, ये मानसिकता बिल्कुल ठीक नहीं है कि छुपा के रखो उस चीज़ को, मत करो ऐसा। ये मैं समझता हूँ गलत है जो ये फैसला हुआ है और इसकी तरफ इन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता में अंदर अंदर बहुत तकलीफ है इस तरह की चीज़ों से। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।